दुनिया का दस्तूर है ओपन एंड फॉल। क्या समझे? नहीं समझे? चलो समझाती हूँ। 80,000 का फोन लेते हो, ओपन करते ही उसकी वैल्यू गिर जाती है, इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। एंड ये टॉपिक क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स वालों के लिए बहुत ज्यादा सिंपल एंड डेंजरस है। सिंपल इसलिए क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इजी है, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, सबको समझ में आ जाता है। और डेंजरस इसलिए क्योंकि सबको समझ में जल्दी आ जाता है, तो इसी के क्वेश्चन में केयरलेस मिस्टेक कराते हो। तो मिस्टेक अवॉइड करने के लिए वीडियो को एंड तक देखो। एंड एंड में हम करने वाले एक ऐसा क्वेश्चन जो सीबीएसई 2024 एग्जाम में भी आया था। सो मेक श्योर यू आर वॉचिंग टिल द एंड। एंड आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, आज है हमारा डे 18 ऑफ 60 डे बोर्ड बूस्टर चैलेंज एंड लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। जिसने वीडियोस नहीं देखी हैं वो प्लीज जाकर देख लो। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की वेटेज इज सॉलिड 15 मार्क्स एंड हमने सारे फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं डेप्रिसिएशन से। तो स्टार्ट करते हैं डेप्रिसिएशन से। सबसे पहले आता है हमारे पास में ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट होता है द प्राइस एट विच द एसेट वाज परचेज्ड। यूजफुल लाइफ होता है ऐसा टाइम पीरियड जब तक मेरे लिए वो एसेट जो था वो यूजफुल था। स्क्रैप वैल्यू बोल सकते हैं, सैल्वेज वैल्यू बोल सकते हैं, या डेप्रिशिएटेड वैल्यू भी बोल सकते हैं। तीनों का मतलब सेम ही है। द वैल्यू ऑफ द डेप्रिशिएबल एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। जब मान लो मैंने एक चीज 20,000 रुपए में खरीदी, 5 साल के बाद में उसकी वैल्यू 5,000 रुपए रह गई, तो वो स्क्रैप वैल्यू जौन सी है दैट इज 5,000। बुक वैल्यू होती है द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द एसेट माइनस द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट दैट डेट। अगर यूजफुल लाइफ फॉर एग्जांपल 5 इयर्स है, तो मुझे बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है मान लो 3 इयर्स में। तो वॉट एवर द ओरिजिनल कॉस्ट वॉज, उसमें से मैं 3 साल की डेप्रिसिएशन माइनस करूंगी तो मुझे मिलेगा बुक वैल्यू। हमारे सिलेबस में लीनियर या स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं, यही मेथड है एक, जिसमें हम एनुअल डेप्रिसिएशन को निकालते हैं ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस द स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इन ईयर्स। तो डेप्रिसिएशन को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस्ट को सी से, स्क्रैप वैल्यू इज एस एंड यूजफुल लाइफ इज एन। एंड यही अगर हमको डेप्रिसिएशन का रेट परसेंटेज निकालना है, दैट वुड बी एनुअल डेप्रिसिएशन टोटल डिवाइड बाय द टोटल डेप्रिसिएशन, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो एनुअल डेप्रिसिएशन इज डी, टोटल डेप्रिसिएशन हो जाता है हमारे पास में कॉस्ट माइनस द स्क्रैप वैल्यू इनटू 100। एंड बुक वैल्यू निकालने के लिए हम ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द एसेट लेते हैं माइनस द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट दैट डेट। मतलब अगर हमको बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट निकालना है एट द एंड ऑफ टी इयर्स, तो हो जाएगा ओरिजिनल कॉस्ट माइनस द डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन इनटू टी, मतलब जितने भी इयर्स के लिए मुझे निकालना है। तो चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन यूजुअली एमसीक्यूज में आता है। अ मशीन कॉस्टिंग दिस मच 50,000 हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 4 इयर्स। तो ओरिजिनल कॉस्ट हमको गिवन है यहाँ पर 50,000, यूजफुल लाइफ हमको गिवन है मतलब कि n दैट इज 4 इयर्स, एंड द एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू मतलब s की वैल्यू गिवन है हमको 10,000। यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड फाइंड द एनुअल डेप्रिसिएशन। तो एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय n। कॉस्ट इज 50,000, स्क्रैप वैल्यू है तुम्हारे पास 10,000 और n है हमारे पास में 4। तो ये बन जाएगा आपके पास 40,000 बाय 4, मतलब जौन सा एनुअल डेप्रिसिएशन है दैट इज 10,000। मतलब हर साल मेरा एसेट 10,000 से कम होने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ अ कार इज गिवन टू बी 30,000। मतलब डी की वैल्यू गिवन है यहाँ पर 30,000। इफ द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द कार आफ्टर 15 इयर्स, एन हमको 15 गिवन है, स्क्रैप वैल्यू हमको गिवन है यहाँ पर 50,000, वी हैव टू फाइंड आउट द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द कार, मतलब मुझे सी निकालना है। तो डी का फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय एन। तो डेप्रिसिएशन इज 30,000, कॉस्ट मेरे पास में है नहीं, स्क्रैप वैल्यू इज 50,000 डिवाइडेड बाय 15। सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये इधर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 45, 4,50,000, ये हो जाएगा माइनस दिस, एंड यहाँ पर ये ऐड कर देंगे तो हमारे पास में सी की वैल्यू आ जाएगी 5 लाख। तो ये है आपके पास में कॉस्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, सॉरी। चलो जी, अब इसी क्वेश्चन में बच्चे मिस्टेक कराते हैं। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है एंड फॉर्मूला भी आपको आता है, बस छोटी सी चीज पढ़ के आप गलती कराओगे। देखो, अ मशीन कॉस्टिंग रुपीज 2 लाख हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 इयर्स, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू भी आपको 50,000 गिवन है, लीनियर डेप्रिसिएशन मेथड यूज करके एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है, यहाँ तक तो ओके। एंड कंस्ट्रक्ट अ ईयरली डेप्रिसिएशन शेड्यूल। अब ये शेड्यूल बनाते बनाते आपको समझ नहीं लगता कि कौन सी वैल्यू लेनी है, तो ध्यान से देखो क्वेश्चन को एंड तक, सो दैट शेड्यूल आपका गलत नहीं हो। मशीन कॉस्टिंग रुपीज 2 लाख, तो कॉस्ट हमको गिवन है यहाँ पर
2 lakhs has a useful life of 5 years. Estimated scrap value is also given to be 50,000. तो हम एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं. ध्यान रहे ये D रिप्रेजेंट करता है एनुअल डेप्रिसिएशन. इट इज C माइनस S बाय N. ये हो गया 2 लाख में से कितना माइनस है, स्क्रैप वैल्यू इज 50,000. N की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 5 है. तो ये हो जाएगी हमारे पास में टोटल 1,50,000 बाय 5, दैट इज सपोज टू बी 30,000. ये आ गया एनुअल डेप्रिसिएशन. अब हमने बनाना है इसका डेप्रिसिएशन शेड्यूल. ध्यान से देखो, सबसे पहले तो हम लिखेंगे ईयर, साथ में आएगा आपके पास में बुक वैल्यू. अब हमने स्टार्टिंग में किया था कि बुक वैल्यू होता है जितना डेप्रिसिएशन काट के अभी उसका वैल्यू है. तो बुक वैल्यू एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है हमारे पास में, एंड यहां पर आएगा आपके पास में बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर. तो देखो फर्स्ट ईयर में कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 2 लाख रुपीज. आपके पास में एनुअल डेप्रिसिएशन आया 30,000. तो बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, ये माइनस कर देंगे, विच विल बी 1,70,000. अब सेकेंड ईयर आएगा. सेकेंड ईयर में स्टार्टिंग में वैल्यू अब कितनी है, 1,70,000. डेप्रिसिएशन कितना है, दिस रिमेन्स द सेम, हर साल 30,000 ही डेप्रिशिएट होगा. तो ये हो गया 1,40,000. फिर आएगा थर्ड ईयर, यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू इज 1,40,000, यहाँ पर हो जाएगा 30,000, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 1,10,000. ये हो जाएगी फोर्थ, 1,10,000 वैल्यू है, यहाँ पर डेप्रिसिएशन है हमारे पास में 30,000, एंड ये हो जाएगा 80,000. और फिफ्थ ईयर में ओरिजिनल वैल्यू बुक वैल्यू 80,000 है, डेप्रिसिएशन तो 30,000 ही है, एंड ये आ जाएगा 50,000. और यहाँ पर आंसर खत्म करके आप चल जाओगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, और फिर तुम्हारे नंबर कट जाएंगे. आगे ये भी लिखा है कि हमको डेप्रिसिएशन रेट परसेंटेज निकालना है. तो डेप्रिसिएशन परसेंटेज कैसे निकलता है, एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू इनटू 100. ये है हमारे पास में 30,000. C माइनस S की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 1,50,000 इंटू 100. तो ये आ जाएगा आपके पास 20%. तो 3 चीजें निकालनी थी जनाब, एक तो डेप्रिसिएशन, एक शेड्यूल, और तीसरा डेप्रिसिएशन परसेंटेज रेट. चलो जी, हाँ जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक तो ये आया था CBSE 2024 एग्जामिनेशन में, तो ध्यान से देखेंगे ये वाले क्वेश्चन को, मार्क्स लूज मत करके आना. यहाँ पर देखो, a recent accounting graduate opened a new business and installed a computer system that cost 45,200 rupees. यार एक मिनट, माइक, हाँ जी चल रहा है. चलो, that cost rupees this much. तो ओरिजिनल कॉस्ट हमको गिवन है 45,200. कंप्यूटर सिस्टम विल बी डेप्रिशिएटेड लीनियरली ओवर 3 years, मतलब n हमारे पास में 3 है, एंड विल हैव अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 0. सॉरी यार, अगर ज्यादा आवाजें आ रही हैं, सामने पार्क है तो वहां से बच्चों की आवाजें आ रही हैं, बट आप क्वेश्चन पर ध्यान दो. चलो, हमको निकालना है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. ध्यान रहे, रेट निकालने को लिखा है एंड नॉट ओनली डेप्रिसिएशन. सबसे पहले डेप्रिसिएशन निकालेंगे. इट इज गोइंग टू बी C माइनस S बाय N. ये है 45,200, स्क्रैप वैल्यू इज 0 बाय 3. तो हमारे पास में डेप्रिसिएशन आ जाएगा इतना, लेकिन हमें तो रेट निकालना है. रेट का फॉर्मूला D अपॉन C माइनस S इंटू 100. तो डेप्रिसिएशन है 45,200 by 3 whole divided by C minus S, that is going to be 45,200 into 100. तो ये हो जाएगा 100 by 3 which is approximately 33.3%. ठीक है जी. चलो यार, मैं कई बार बीच में फास्ट हो जाती हूँ, आपको फास्ट लगता है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स. आई विल ट्राई टू स्लो डाउन. ओके जी. Give a linear equation that describes the computer system's book value at the end of the tth year, where t is greater than equal to 0 and less than equal to 3. तो हमने बुक वैल्यू का जौन सा है वो फॉर्मूला पढ़ा है. कहाँ गया मेरा फॉर्मूला शीट? हाँ जी, ये देखो, हमने बुक वैल्यू का फॉर्मूला पढ़ा है. इट इज C माइनस D इंटू T. बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट एट द एंड ऑफ T years is C माइनस D इंटू T. तो हमारा बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ T years is C माइनस D इंटू T. तो लीनियर इक्वेशन कैसे हो जाएगा, सारी वैल्यूज इसके अंदर डाल दो. C की वैल्यू है 45,200, इसकी वैल्यू है 45,200 बाय 3, एंड साथ में आ गया T आ गया. तो हमको यहाँ पर गिवन है कि T की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 3 ऑब्वियसली. नेक्स्ट हमको निकालना है व्हाट विल बी द कंप्यूटर सिस्टम्स बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड अ हाफ. तो ईयर एंड अ हाफ के लिए
दिख रहा है ना, हाँ जी। तो ये सेम आपके पास में बुक वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर। एंड टी कितना है, ईयर एंड हाफ, दैट मीन्स 1.5 ईयर विच कैन बी रिटन एज 3/2। तो ये हमारी कटिंग करके यहाँ पर यू विल गेट इट आउट टू बी 22,600 आंसर। एंड दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सो दैट आपका आने वाला कंटेंट भी मिस नहीं हो। आज हमने खत्म कर लिया है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, जो है सॉलिड 15 मार्क्स का, रिपीटिंग अगेन बिकॉज ये कॉन्सेप्ट ईजी है एंड बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। अगला टॉपिक जौन सा हमारा है, दैट इज गोइंग टू बी अ लाइट टॉपिक बट अ वेरी स्कोरिंग टॉपिक, क्योंकि वो है चैप्टर 1 से हमारे पास में। चैप्टर 1 के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं, एप्टीट्यूड बेस्ड होते हैं एंड उनमें आपकी मिस्टेक नहीं हो सकती है। तो ध्यान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लो, वही क्वेश्चंस बार बार उसके आते हैं, तो दैट इज एन ईजी कॉन्सेप्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।